जय हिंद विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन गुरुकुल टीचिंग पर। यूपी टेट, सी टेट और बीएड एंट्रेंस एग्जाम की हम तैयारी कर रहे हैं और आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है वो है हिंदी का। यह हमारा 10वां प्रैक्टिस सेट है। इस बार मैंने लिए हैं वाक्यांशों के लिए एक शब्द जो 1 या 2 नंबर के पेपर में आते ही आते हैं, 100% आते हैं। इससे पहले भी मैं एक वीडियो बना चुका हूं इस पर ही। इससे बिल्कुल ठीक पहले वाला प्रैक्टिस सेट है यानी 9वां प्रैक्टिस सेट, उसमें भी मैंने वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिए हैं। तो बिल्कुल इन दोनों वीडियो में ही जितने भी वाक्यांशों के लिए एक शब्द हैं उनसे बाहर तो कुछ आएगा ही नहीं। तो इसलिए नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर सेट करना है ताकि आपको आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं अपना पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, जिसके सिर पर चंद्र हो के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है? चंद्रशिखर, चंद्रशेखर, चंद्रधर या चंद्रग्रहण? तो इस प्रश्न के जो सही उत्तर है वो है चंद्रशिखर, यानी ऑप्शन जो है वो दूसरा हमारा बिल्कुल सही है। जिसके सिर पर चंद्र हो के लिए एक शब्द होता है चंद्रशेखर। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बढ़ा चढ़ा कर कहना के लिए एक शब्द होगा अतिवादी, अतिशय, अत्यंत या अतिशयोक्ति। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा अतिशयोक्ति, यानी ऑप्शन जो है वो चौथा हमारा बिल्कुल सही है। बढ़ा चढ़ा कर कहना, इसके लिए एक शब्द होता है अतिशयोक्ति। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जो अपने कर्तव्य का निश्चय न कर सके के लिए एक शब्द होगा द्विंदग्रस्त, भ्रमित, किंग कर्तव्य विमूढ़ या द्विविधाग्रस्त। तो जो अपने कर्तव्य का निश्चय न कर सके उसके लिए एक शब्द होता है किंग कर्तव्य विमूढ़, यानी ऑप्शन जो है वो तीसरा हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। युगों से चले आने वाले के लिए एक शब्द होगा अर्वाचीन, युगांतर, युगांत या सनातन। तो युगों से चले आने वाले के लिए एक शब्द होता है सनातन, यानी ऑप्शन जो है वो चौथा हमारा बिल्कुल सही है। सही उत्तर क्या है? चौथा, सनातन। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अपकृत शब्द के लिए सही वाक्यांश है जिससे उपकार हुआ हो, जिसने उपकार किया हो, जो उपकार न मानता हो या जिस पर उपकार किया गया हो। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है जिस पर उपकार किया गया हो, उसे बोलते हैं अपकृत, यानी ऑप्शन जो है वो कौन सा हमारा? चौथा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जो किए गए उपकार को मानता है के लिए एक शब्द है कृतघ्न, कृतज्ञ, कृतकार्य या अज्ञ। जो किए गए उपकार को मानता हो उसके लिए जो एक शब्द होता है वो होता है कृतज्ञ, और जो किए गए उपकार को न मानता हो उसके लिए एक शब्द होता है कृतघ्न, यानी ऑप्शन जो है वो दूसरा यानी कृतज्ञ इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाला के लिए एक शब्द है गुरुकुलवासी, छात्रावासी, अंतेवासी या आश्रमवासी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है अंतेवासी, यानी ऑप्शन जो है वो तीसरा हमारा बिल्कुल सही है। अंतेवासी कहते हैं उसे जो गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है तीसरा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे कहते हैं युद्ध स्थाविर, युद्ध थिरक, युधिष्ठिर या युद्ध स्थायी। तो जो युद्ध में स्थिर रहे उसके लिए एक शब्द होता है युधिष्ठिर, यानी ऑप्शन जो है वो तीसरा हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जिसे बुलाया न गया हो के लिए उपयुक्त शब्द है अतिथि, अभ्यागत, अनाहुत या रिश्तेदार। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है अनाहुत। जिसे बुलाया न गया हो उसके लिए एक शब्द होता है अनाहुत। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आधी रात का समय के लिए उपयुक्त शब्द है शर्वरी, विभावरी, निशा या निशिथ। तो आधी रात के समय के लिए जो उपयुक्त शब्द है वो है निशिथ, यानी ऑप्शन जो है वो चौथा हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है उसे क्या कहते हैं? स्वल्पाहार, पथ्य, पाथेय या उपाहार। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है पाथेय। वह खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है उसे बोलते हैं पाथेय, यानी ऑप्शन जो है वो तीसरा हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तिलक लगाने में किसान का प्रयोग, या किसान नहीं है यहाँ, यह है किस अन्न का प्रयोग। तिलक लगाने में किस अन्न का प्रयोग उपयुक्त होता है? गेहूं का, अक्षत का, जौ का या उड़द का। याद रखना है किस अन्न का उपयोग। तिलक लगाने में किस अन्न का उपयोग उपयुक्त होता है? गेहूं का, अक्षत का, जौ का या उड़द का। तो तिलक लगाने में अक्षत जो है वो अन्न, यानी जिसे चावल बोलते हैं, चावल का पर्यायवाची है, ठीक है। तो अक्षत का उपयोग जो है वो अच्छा माना जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है दूसरा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बहुत अधिक बोलने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? वक्ता, अधिवक्ता, प्रवक्ता या वाचाल। तो बहुत अधिक बोलने वाला जो व्यक्ति है वो कहलाता है वाचाल, यानी ऑप्शन जो है वो चौथा यानी वाचाल इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जो छीण ना हो सके उसके लिए उपयुक्त शब्द है एमिट,
अपार, अक्षय या अनंत। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है अक्षय। जो क्षीण ना हो सके उसके लिए एक शब्द है अक्षय। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जिस स्त्री का पति जीवित है उसके लिए उपयुक्त शब्द है पतिव्रता, सधवा, विवाहिता या अनुरक्ता। तो जिस स्त्री का पति जीवित है उसके लिए एक शब्द है सधवा, यानी ऑप्शन जो है वो दूसरा हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जिसे जीता ना जा सके के लिए उपयुक्त शब्द है अजय, अज्ञेय, अपराजय या दुर्जय। तो जिसे जीता ना जा सके उसके लिए एक शब्द होता है अजय, यानी ऑप्शन जो है वो पहला हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जानने की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द है जिजीविषा, जिज्ञासु, जिज्ञासा या ज्ञातज्ञ। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा जिज्ञासु, यानी ऑप्शन जो है वो दूसरा हमारा बिल्कुल सही है। जिजीविषा का मतलब होता है जीने की इच्छा और जिज्ञासु का मतलब होता है जानने की इच्छा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है जिज्ञासु। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जिसके हृदय में ममता नहीं है के लिए एक शब्द है निर्मम, निर्दय, निर्भय या निहृदय। तो जिसके हृदय में ममता नहीं है उसके लिए एक शब्द है निर्मम, यानी ऑप्शन जो है वो पहला हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वह कवि जो तत्काल कविता करने में कुशल हो, यानी जो एकदम कविता बना दे, तो उसके लिए एक शब्द है सुकवि, महाकवि, राजकवि या आशु कवि। तो वह कवि जो तत्काल कविता करने में कुशल हो, यानी एकदम कविता बना दे, उसके लिए एक शब्द है आशु कवि, यानी आशु कवि हमारा बिल्कुल सही आंसर है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पूर्व और पश्चिम के बीच की दिशा के लिए एक शब्द का चयन कीजिए, ठीक है, यानी एक शब्द बताना है पूर्व और पश्चिम के बिल्कुल ठीक बीच की दिशा। आग्नेय, ईशान, वायव्य या नेत्रत्य। तो पूर्व और पश्चिम के बीच की दिशा को क्या कहा जाता है? वो कहा जाता है ईशान, यानी ऑप्शन जो है वो दूसरा हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जिसका उपचार न हो सके के लिए एक शब्द है दप साध्य है, असाध्य है, श्रम साध्य है या साधनहीन। तो जिसका उपचार न हो सके या फिर जिसका उपचार न किया जा सके या फिर वह व्यक्ति जो ऐसे रोगों से पीड़ित हो जिसका उपचार हो ही नहीं सकता हो, तो उसके लिए एक शब्द है असाध्य, यानी ऑप्शन जो है वो दूसरा हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जिसका शत्रु पैदा ना हुआ हो के लिए एक शब्द शत्रुहीन, अशत्रु, निशत्रु या अजात शत्रु। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा अजात शत्रु, यानी ऑप्शन जो है वो चौथा हमारा बिल्कुल सही है। यानी जिसका शत्रु पैदा ना हो उसके लिए जो एक शब्द है वो है अजात शत्रु, यानी ऑप्शन जो है वो चौथा बिल्कुल सही है। वीर पुत्र को जन्म देने वाली वाक्यांश के लिए एक शब्द है वीरांगना, पुत्र वधु, वीर प्रसू या वीर बाहुरी। तो वीर पुत्र को जन्म देने वाली के लिए एक शब्द है वीर प्रसू, यानी ऑप्शन जो है वो तीसरा हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वह नायिका जो अपने पति के प्रदेश में होने के कारण दुखी हो, वह है प्रोषित पति का, वियोगिनी, विरह विगधा या खंडिता। तो वह नायिका जो अपने पति के प्रदेश में होने के कारण दुखी हो उसके लिए जो एक शब्द होगा वो क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी विरह विदग्धा, यानी ऑप्शन जो है वो तीसरा हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और योद्धा नायक के लिए एक शब्द क्या है? धीर ललित, धीरोद्वत, धीरोदात्त या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है धीरोदात्त, यानी ऑप्शन जो है वो तीसरा हमारा बिल्कुल सही है। शक्तिशाली, दयालु और शांत, धीर और योद्धा नायक के लिए जो एक शब्द यूज होगा वो होगा धीरोदात्त। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जो हर समय अपना मतलब साधता हो उसे क्या कहा जाता है? परमार्थी, स्वार्थी, मतलबी या इनमें से कोई नहीं। भाई इस प्रश्न का आंसर तो आप सभी को पता है कि जो सेल्फिश हो से क्या बोलेंगे, जो सिर्फ अपने से मतलब रखता हो तो वो बोलते हैं स्वार्थी, यानी ऑप्शन जो है वो दूसरा हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ईश्वर का कोई आकार नहीं होता के लिए एक शब्द है सरोकार, निराकार, साकार या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ईश्वर का कोई आकार नहीं होता उसके लिए एक शब्द है निराकार, यानी ऑप्शन जो है वो दूसरा हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गोद लिया हुआ पुत्र के लिए एक शब्द चुनिए। ये सभी वे प्रश्न हैं जो अब तक अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। मैंने टॉप क्वेश्चन ही सिलेक्ट करके रखे हैं इस वीडियो में। तो गोद लिया हुआ पुत्र के लिए एक शब्द कौन सा होगा? दत्तचित्त, दत्तक, त्याज्य या दंपत्ति। तो गोद लिया हुआ पुत्र के लिए एक शब्द है दत्तक, यानी ऑप्शन जो है वो दूसरा हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भला चाहने वाला के लिए एक शब्द चुनिए।
निस्वार्थ, पुण्य आत्मा, हितैषी या सहायक। तो भला चाहने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा, वो होगा हितैषी, यानी ऑप्शन जो है वो तीसरा हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ऐसा व्यक्ति जिसके आने का दिन और समय पहले से निश्चित नहीं होता, पहले से निश्चित नहीं होता, और ये हमारा अंतिम प्रश्न भी है। अभ्यागत, गणमान्य, अतिथि या असामयिक। तो ऐसा व्यक्ति जिसके आने की तिथि निश्चित न हो, उसके लिए एक शब्द क्या होता है, अतिथि यानी अतिथि, यानी ऑप्शन जो है वो तीसरा हमारा बिल्कुल सही है। तो ये सभी वे प्रश्न थे जो अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। इनसे बाहर तो कुछ पूछा ही नहीं जाएगा, क्योंकि मैंने टॉप से टॉप क्वेश्चन थे ना, वो मैंने सारे इस वीडियो में रख लिए हैं। तो ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहूंगा। इसलिए नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करना है, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर सेट करना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना है वीडियो को, और बेल आइकन को भी ऑल पर सेट करना है, ताकि आपको आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस मिल सके। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, जय हिंद।